ठीक है। देखो अलंकार, अलंकार शब्द का अर्थ क्या है? आभूषण या गहना। ठीक है, अलंकार शब्द का क्या अर्थ हुआ? आभूषण या गहना। जिस तरह से एक स्त्री की शोभा आभूषण या गहनों से बढ़ती है, मतलब स्त्री की शोभा सुंदरता किससे बढ़ती है? आभूषण या गहनों से। उसी तरह से अलंकार क्या करते हैं? ये काव्य की शोभा सुंदरता को बढ़ाते हैं। मतलब अलंकार क्या चीज है? ये क्या है कि काव्य या साहित्य की शोभा या सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार की परिभाषा हो गई, क्या हो गई? लिखो, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो कि काव्य या साहित्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो अलंकार के भेद हैं, 3 भेद: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, अपने को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ना, इनमें क्या है? शब्दालंकार और अर्थालंकार ही करने हैं। समझ गए? तो मेन तो अपने 2 ही है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, लेकिन पता होना चाहिए कि एक तीसरा भेद भी होता है, उभयालंकार। समझ गए? तो देखो, पहला भेद है अपना शब्दालंकार। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? अर्थालंकार। और तीसरा है उभयालंकार। उभयालंकार, ये अलंकार के 3 भेद हैं। हो सकता है ऑप्शन में 3 नहीं हो गई, अलंकार के भेद होते हैं तो 2 हो, 3 है, 1 है, 4, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। बाई चांस से भाई 3 है, 2 नहीं है तो हम 3 बता देंगे, 3 नहीं है 2 है तो हम 2 बता देंगे। लेकिन कुछ अभी अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं? 2। अलंकार के कुल भेद कितने हैं? 3। वो ऑप्शन देख लेना, समझ गए ना? ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना बेटा। अच्छा देखो, पहला अपना है शब्दालंकार। ये अलंकार कौन से होते हैं? शब्दालंकार जहां शब्द के द्वारा या जहां शब्दों के द्वारा साहित्य की शोभा या सुंदरता बढ़ती है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार। समझ गए? और अर्थालंकार क्या है कि जहां अर्थ के कारण काव्य की, क्या लिख रहे हो क्या? हाँ, शब्दालंकार की परिभाषा लिख ली? चलो लिखो, तो शब्दालंकार के लिए लिखो कि जहां काव्य या साहित्य में शब्दों के द्वारा शोभा या सुंदरता बढ़ती है, उन्हें हम शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, शब्दालंकार लिख लो एक बार कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो है अपना अनुप्रास है, अनुप्रास। दूसरा है यमक, तीसरा है श्लेष, और चौथा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, समझ गए? सबसे पहला समझो भाई शब्दालंकार। शब्दालंकार में क्या है? साहित्य या काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है या शोभा सुंदरता बढ़ती है, उन्हें हम शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकारों में कौन कौन से अलंकार आते हैं? देखो, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। समझ गए? अब आओ सेकंड पे, दूसरे पे, अर्थालंकार। अर्थालंकार की परिभाषा क्या होगी कि जहां साहित्य या काव्य में अर्थ के कारण शोभा या सुंदरता बढ़ती है, उन्हें हम अर्थालंकार कहते हैं। समझ में आया? अब अर्थालंकार कौन कौन से हैं? देखो, उपमा है, उपमालंकार, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, ठीक है, अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है। उसके बाद में है मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार। समझ गए? ये सारे क्या है? अर्थालंकार। कहने से तात्पर्य क्या है? शब्दालंकार, ध्यान रखो, बाकी के सारे क्या हैं? अर्थालंकार। अब बात सुनो, उभयालंकार। अपने को करने
अलंकार, समझ गए। उभय अलंकार क्या है? उभय, उभय मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब क्या होता है? दोनों। देखो अपने हिंदी में क्या है, जो लिंग है ये दो प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन संस्कृत में क्या है? तीन तरह के हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। उभयलिंग कह लो या नपुंसकलिंग, समझ गए। तो यहाँ पर समझो उभय अलंकार कि जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण ही साहित्य की शोभा या सुंदरता बढ़ती है, उन्हें हम उभय अलंकार कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। हो गया भाई?